SR स्टूडियो 1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हॉस्टल में मेरा पहला दिन था और मैं बेहद रोती रही। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरी लड़कियां भी रोती रही थीं। सबका घर से दूर वालिदैन के बिना रहना पहला तजर्बा था। किसी की उम्र 10 साल थी तो कोई 12 साल की थी। मेरे कमरे में दूसरी लड़की आयशा थी। कुछ ही दिनों बाद मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि वो इंतहा दर्जे की लापरवाह है। जो चीज़ जहाँ से उठाई थी वहाँ दोबारा कभी ना रखती थी। अजीब लड़की थी। वो पानी की बोतल उठाकर सारी पी जाती थी और खाली बोतल दोबारा भर कर नहीं रखती थी। एक रात मुझे सख्त प्यास लगी। मैंने कमरे की लाइट जलाई और पानी वाली बोतल उठाई तो देखा कि वो खाली है। मुझे आयशा पे बहुत गुस्सा आया जो कि सारा पानी हड़प करके मज़े से सोई हुई थी। अब मुझे पानी भरने के लिए एडमिन ऑफिस के सामने लगे हुए कूलर तक जाना था। चारों नाचार मैं उठकर कमरे से बाहर निकली और बोतल में पानी भरने गई तो मेरी नज़र सामने सदफ पे पड़ी जो एडमिन साहब के दरवाजे के पास खड़ी होकर रो रही थी। रात का वक्त था, तकरीबन 2 बज चुके थे। एडमन अपने कमरे के बाहर कमीज़ उतारकर टहल रहा था। उसने मुझे नहीं देखा था क्योंकि जिस तरफ मैं थी उस तरफ अंधेरा था और उसे बिल्कुल भी ये गुमान नहीं था कि कोई लड़की इतनी रात गए पानी भरने के लिए आई होगी। उसने सदफ को हल्का सा धक्का दिया और धमकी अवेज़ लहजे में बोला, चुप करके सो जाओ और अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। जब सदफ अपने कमरे में गई तो एडमन भी वापस अपने कमरे में चला गया और उसने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं उस वक़्त 10 साल के करीब थी। मैं अच्छी तरह समझ बूझ रखती थी और मैं ये समझ चुकी थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, दरवाज़े को अच्छी तरह लॉक किया, पानी पिया, बिस्तर पर लेट गई। सारी रात मैं सो नहीं पाई और उस दिन के बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं रात को खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती और कमरे के सामने पिलर के पीछे छुप जाती और देखने की कोशिश करती कि आज क्या होता है, किस मासूम की बारी आती है। वहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ थीं, इसलिए रोज़ाना कोई ना कोई लड़की एडमन का शिकार बन रही होती थी, लेकिन सब डर के मारे खामोश थीं। पता नहीं वालिदैन क्या सोचकर हमारे मासूम लड़कियों को हॉस्टल भेज देते थे। फिर एक दिन मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने सारी बात आयशा को बता दी। वो भी डर से रहने लगी। हमारे दिल में हर वक्त डर रहता था हमारी बारी कब आएगी। अब तक दर्जनों लड़कियां इसका शिकार हो चुकी थीं। लड़कियां कम उम्र और मासूम होने की वजह से डर के मारे खामोश हो जाती थीं। फिर एक रात मेरी बारी आ गई, लेकिन इस तरह के मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने आयशा को कमरे में रहने का कहा और कमरे की लाइट बंद करके खामोशी से बाहर निकल आई और पिलर के पीछे छुपकर खड़ी हो गई और एडमन के कमरे की तरफ देखने लगी। दरअसल कम उम्री की वजह से मेरे अंदर ये जुस्तजू थी कि मैं ये बार बार ख़तरा मोल ले रही थी। आयशा भी कमरे में जाग रही थी। चांद की चांदनी मदन थी, रोशनी कम थी। मेरी नज़र एडमन के कमरे पर जमी हुई थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर मुझे दबोच लिया, मेरे मुंह पे हाथ रखा और फिर मुझे आगे चलने को कहा। वो मुझे उस तरफ लेके जा रहा था जहाँ मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे। मैं तड़प सकती थी। 10 साल की कमज़ोर लड़की जवान मर्द के आगे क्या कर सकती थी। मेरी आंखें खौफ से फट रही थीं। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। मैं करती तो क्या करती, यही सोच रही थी कि कमरे से बाहर ना निकलती। यहाँ शोर भी करती तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इस तरफ कोई भी नहीं आता था और ना ही मुझे उसने शोर करने के काबल छोड़ा था क्योंकि उसने मेरा मुंह के ऊपर हाथ रखा हुआ था। मुझे कमरे में वो बंद करके चला गया। कोई 10 मिनट गुजरे होंगे कि दरवाज़ा दोबारा खुला
और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। एक को तो मैंने कपड़ों की वजह से पहचान लिया, ये वही था जो मुझे उठाकर यहाँ लाया था। दूसरा आदमी कोई और था, दोनों के चेहरे कपड़े से छुपे हुए थे, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन है। अगर उनके चेहरे नुमायां होते तो शायद मैं पहचान लेती, क्योंकि हॉस्टल के जितने भी मुलाजिम थे ज़्यादातर मैंने देखे हुए थे। वो आदमी जो मुझे उठाकर यहाँ लाया था वो सामने मेरे बैठ गया और कहने लगा कि तुमको बहुत शौक़ है जासूसी करने का, किसको बताना चाहती हो कि यहाँ पर क्या होता है। वो गुस्से से बोला और मेरे मुंह में कपड़ा ठूंक दिया। अगर मेरा मुंह खुला भी होता तो मैं क्या बोल सकती थी, मैं बोलना भी चाहती तो क्या बोल सकती थी, वैसे भी मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दूसरा आदमी बोला कि छोड़ो यार, इससे बहस करके क्या करना है, इसको अगर अपने अच्छे बुरे का एहसास होता तो ये रात को कमरे से बाहर ना निकलती। वक्त ज़ाया किए बगैर इसके कपड़े उतारो और जो करना है करो इसके साथ, और इसको कमरे में फेंक कर आओ। अपना अंजाम करीब से देख ले। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सी लड़कियों को एडमन के कमरे से रोते हुए निकलते देखा था। मैंने दिल में अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस बार बचा ले, आज के बाद मैं इस मनहूस जगह पर कभी नहीं रहूँगी। वक़्त कबूलियत का होता है, बस वो वक़्त ही मेरी दुआ की कबूलियत का था। एक ने मेरी कमीज़ उतारी और दूसरे ने शलवार पकड़कर नीचे खींची ही थी कि ज़ोर से धमाका हुआ और दरवाज़ा टूटा और 4-5 बावर्दी पुलिस एहलकार अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही 2 आदमियों को दबोच लिया, हथकड़ियाँ लगाईं और मेरे हाथ खोले और मेरे मुंह से कपड़ा निकाला, तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी अब घबराना नहीं, हम आ गए हैं। जब हम कमरे से बाहर निकले तो देखा कि हॉस्टल के एडमन और सारा अमला गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस अपने साथ मीडिया को भी लेकर आई थी। इस वक्त मुल्क में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि हॉस्टल को सील कर दिया गया और सारी बच्चियां वालिदैन के हवाले की जा रही हैं। असल में जब वो आदमी मुझे वहाँ से उठा के ले जा रहे थे तो आयशा ने चुपके से एडमिन ब्लॉक से 15 पर कॉल कर दी थी। पुलिस को इन्फॉर्म करते ही 15 मिनट के बाद पुलिस मौका पर पहुंच गई। यूं हॉस्टल के तमाम बच्ची जिनसी राह रवी का शिकार जो हो रही थी वो अड्डा बंद हो गया। जिस आयशा को मैं नेस्त कहती थी वो आज सबसे बाजी ले गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी नाम लिए गए हैं ये सब फर्जी